नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप कुशल मंगल होंगे। दर्शकों, आज का मेरा विषय है रसोई घर को लेकर। यदि रसोई घर हमारा यानी कि किचन वास्तु के हिसाब से नहीं बना होता तो हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। समस्या कारोबार से संबंधित हो सकती है, स्वास्थ्य से संबंधित हो सकती है, धन से संबंधित हो सकती है, हमारे संबंधों से संबंधित हो सकती है। कुछ छोटी छोटी ऐसी चीजें होती हैं हमारी किचन में जिनको कि हम नहीं देखते हैं, देखकर इग्नोर कर देते हैं और वो वास्तु दोष का कारण बनती हैं। वो छोटी छोटी चीजें क्या हैं जिनका यदि हम ध्यान रखें और तो हम बहुत सारी समस्याओं से बच सकते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। नंबर 1, हमारी किचन में कोई भी ऐसा बर्तन नहीं होना चाहिए जो कि अखंडित हो, जो टूटा फूटा हो, जिसमें वो यदि आपकी किचन में कोई भी ऐसा बर्तन है जो टूटा हुआ है, जिसमें जैसे कि आमतौर पर हमें कुछ बर्तनों से इतना लगाव हो जाता है कि यदि वो थोड़े से टूटे भी हुए हैं, उनका कोई कोना टूटा हुआ है, तब भी हम उसको फेंकते नहीं हैं। जी नहीं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। यदि आपको लगता है कि कोई बर्तन में दरार है, कोई खंडित है, कोई टूटा फूटा है, उसका कोना टूट गया है, तो आप तुरंत उसको अपने रसोई घर से, अपने किचन से हटा देंगे, क्योंकि इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है जो कि हमारे लिए आर्थिक समस्या का कारण बनता है। दूसरे नंबर पर मैं बात करना चाहूंगी कि हम आमतौर पर क्या होता है, किचन में 2 या 2 से अधिक तवे रख लेते हैं। जी नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कभी भी आपको अपनी रसोई घर में 2 से अधिक तवे नहीं रखने हैं, क्योंकि जो तवा होता है वो राहु और शनि को का प्रतिनिधित्व करता है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप वास्तु दोष को बढ़ावा देते हैं। 2 तवे आप रख सकते हैं, कोशिश करें तो एक ही रखें, और कभी भी उसको तवे को आपने उल्टा करके नहीं रखना है। हमेशा सीधा तवा रखेंगे और उसे छिपा कर रखेंगे, सामने कभी भी नहीं रखेंगे। जैसे कि क्या होता है कि कुछ लोग खड़ा कर देते हैं सामने, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, उसको क्या करना है, आपको किसी न किसी चीज के नीचे छिपा कर ही रखना चाहिए। टूटे फूटे बर्तन नहीं होने चाहिए। नंबर 2, तवे 2 से अधिक नहीं होने चाहिए। अब हम तीसरे नंबर पर बात करते हैं हमारे जो रसोई घर होता है उसमें चकला बेलना होता है। कई बार हमारा चकला बेलना टूट जाता है और जब हम उस पर रोटी बनाते हैं, बेलते हैं, तो क्या होता है, वो खट खट की आवाज करता है। वो खट खट की आवाज हमारे जीवन में खटपट बन जाती है, हमारे संबंधों में खटखट शुरू कर देती है, जिसकी वजह से हमारे घर में कलह रहने लग जाता है। यदि आपका चकला बेलना कहीं से टूट फूट गया है तो आपको उसको तुरंत वहां से हटा देना चाहिए। हमें लोभ बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि पुराना अभी अरे थोड़ा सा ठीक तो है, इसको रख लेते हैं। नहीं, उसको तुरंत हटा दीजिए, क्योंकि अगर हमने कुछ पैसे बचाने के चक्कर में उसको रख लिया तो ना जाने हमारे कितने पैसे हमारे हाथ से निकल जाए। अगला, हमें क्या करना है कि कभी भी पानी और आग एक ही जगह पर नहीं होने चाहिए, बराबर में नहीं होने चाहिए। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है कि गैस चूल्हा है और इसी के साथ ही आपने किसी बर्तन में या आपका जो आरू है वो वहां पे लगा हुआ है, पानी की सुविधा आपने कर रखी है, तो ऐसा कभी मत कीजिए। विपरीत दिशा में आप कर सकते हैं, लेकिन एक साथ आप उनको कभी भी पानी और आग को कभी भी नहीं रखेंगे। ये आपके घर में, आपकी किचन में बहुत बड़ा वास्तु दोष उत्पन्न करता है। ऐसे घर में क्या होता है, पैसा कभी भी नहीं टिकता है। पैसा जो है पानी की तरह लगता है, बरकत नहीं रहती है। आप जो है हर रोज क्या करते हैं कि आपका पैसा आता नहीं है, उससे पहले ही खर्च हो जाता है, और क्या होता है, कर्जे पे कर्जा चढ़ना शुरू हो जाता है। अगर कहीं ऐसा है तो आप प्लीज उसको हटा दीजिए। कभी भी अग्नि और पानी को एक साथ नहीं रखें। अब हम बात करेंगे हमारे किचन में लगी हुई टाइलों के बारे में, हुए कलर के बारे में। तो कभी भी ब्लू कलर हमें नहीं करना है। ब्लू कलर जो होता है वो आग यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का वो होता है, एलिमेंट होता है। तो आप ऐसा ना करें। ब्लू कलर की बजाय अगर आपका कुछ ऐसा है जो ब्लू कलर की अलमीरा रखी है, फ्रिज रखा है, या आपने टाइल की हुई है ब्लू कलर की, तो उस पर आप क्या करें कि आजकल मार्केट में बहुत अच्छे, बहुत सस्ते से कवर मिल जाते हैं। आप क्या करें, उसको पिंक कलर से उसको
कवर कर दीजिए। ऐसा करना बेहद ज़रूरी है। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत काम की हैं। करके देखिए, आप खुद से फ़र्क महसूस करेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें जो मैं आज आपको बताना चाहती थी वो मैंने आपको बताई हैं, और आप जो है इनका हमेशा ध्यान रखेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत सारी समस्याएं खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। इसी कामना के साथ, इसी भावना के साथ, देखिए बहुत आसान और बहुत सरल से मैंने आपको बातें बताई हैं। आप इस पे अमल ज़रूर कीजिएगा और अपने घर में, अपने परिवार में खुशहाली लाइएगा। इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय माता दी।